सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हो एनुअल एग्जाम 2019 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सेट 3 कोड नंबर 61/1/3 सीरीज है BVM/1। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षार्थी इस कोड को अपनी आंसर शीट के मुख्य पृष्ठ पर जरूर लिखें। कुछ नोट्स है उन्हें भी देख लेते हैं। कृपया जांच कर लें किस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 10 और 1 मानचित्र हैं। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। सेम इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। चलिए फाइनली हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स 80 और आपको टाइम अलाउड होगा 3 घंटे का। कुछ सामान्य निर्देश ये भी बहुत ज़रूरी है, इन्हें देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 2 अंकों वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 से 9 4 अंकों वाले प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 से 12 8 अंकों वाले प्रश्न हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 350 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 से 15 स्रोत आधारित प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 16 मानचित्र संबंधी है, जिनमें लक्षणों को पहचानना तथा महत्वपूर्ण मदों को दर्शाना शामिल है। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ जरूर नत्थी कीजिए, अर्थात जरूर आंसर शीट के साथ में से ज़रूर नत्थी करें। एंड सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में लिखें और इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में। तो पार्ट ए खंड क से स्टार्ट करते हैं। तो लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज भारत के प्रारंभिक इतिहास में मौर्य साम्राज्य को एक प्रमुख काल माना गया है। 2 बिंदुओं के साथ कथन को न्याय संगत ठहराइए। प्रश्न संख्या 2, फ्रांसवा बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यूरोप में महत्वपूर्ण क्यों माना गया? 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा भारत में बनाए गए शहरों के किन्हीं 2 चारित्रिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए, अथवा मद्रास में औपनिवेशिक निवेशिक काल के दौरान विकसित किए गए नया ब्लैक टाउन के किन्हीं 2 चारित्रिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 20 अर्थात खंड ख। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। इस कथन की परख उसके द्वारा किए गए प्रयासों के साथ कीजिए, अथवा मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र बादशाह का दरबार था। उपर्युक्त तर्कों के साथ इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, अथवा 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद के लक्षण क्यों दिखाई नहीं दिए, परख कीजिए। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 9, उदाहरणों की मदद से सिद्ध कीजिए कि हड़प्पाई लोगों ने पुरावस्तुओं को खरीदने आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने पश्चिम एशिया के साथ संपर्क स्थापित किए। चलिए अब देखते हैं पार्ट सी खंड ग, दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने में ऐतिहासिक ग्रंथ आईन अकबरी किस प्रकार एक प्रमुख स्रोत है, व्याख्या कीजिए। इसके साथ इस काल में प्रयुक्त सिंचाई और तकनीक के तरीकों को भी स्पष्ट कीजिए, अथवा इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द रोल played by zamindars during 16th and 17th centuries in India.
क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी और नमक सत्याग्रह ने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स के इस कथन का इस संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। 8 अंक के लिए प्रश्न है और ये इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है। सो इनमें 2 प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। चलिए अब देखते हैं पार्ट डी खंड घ। स्रोत आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित उदाहरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो इसमें 7 नंबर आपको मिलेंगे। एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है और ये इसके 3 प्रश्न हैं। पहले 2 प्रश्न 2-2 अंक के और आखिरी प्रश्न तीसरा प्रश्न 3 अंक का है। And same question in English, read the following excerpt carefully and answer the questions that follow. The Fun Lord, और ये इसके 3 क्वेश्चन है इन इंग्लिश। पहले 2 प्रश्न 2 अंक के, तीसरा प्रश्न 3 अंक का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित उदाहरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940, मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग थी और ये इसके 3 प्रश्न हैं। पहले और तीसरे प्रश्न के मान 2 और दूसरे प्रश्न के मान 3। अथवा इसे भी आप कर सकते हो, अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी, और ये इसके 3 प्रश्न हैं। खुशदेव सिंह के प्रति कराची के लोगों के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। कराची में खुशदेव की भावनाओं को व्यक्त कीजिए। 2 अंक के लिए दोनों प्रश्न ये। और प्रेम नफरत से ज़्यादा ताकतवर होता है, इस कथनात्मक के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 3 अंक के लिए प्रश्न। एंड इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हो। ये 3 प्रश्न है। अथवा अ स्मॉल बास्केट ऑफ ग्रेप्स, और ये दिस आर 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। First 2 questions for 2 marks and third question is for 3 marks. एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। अग्नि की प्रार्थना। सो यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। तो ये आह्वान है और ये इसके 3 प्रश्न हैं। पहले 2 प्रश्न 2-2 अंक और तीसरा प्रश्न 3 अंक, और ये इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है, प्रेयर टू अग्नि। एंड दीज आर 3 क्वेश्चंस। फाइनली आते हैं पार्ट ई खंड अंगा। मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न है, मैप क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। आगरा मुगलों के अधीन क्षेत्र तथा विजयनगर चंपारण राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्र अथवा ग्वालियर 1857 के विद्रोह का एक केंद्र। और 16-2, भारत के दिए गए इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 3 विकसित हड़प्पा पुरास्थलों को ए, बी और सी से अंकित किया गया है। इन पुरास्थलों की पहचान कीजिए और उनके सही नाम उसके पास खींची गई रेखाओं पर लिखिए। एंड ये इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है। नोट, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 16 के स्थान पर है। तो ये केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। एंड प्रश्न संख्या 16 के लिए मानचित्र, ये भारत का रेखा मानचित्र है, राजनीतिक पॉलिटिकल मैप है। सो आप देख सकते हो ये राजनीतिक मैप है जहाँ तक मैप है। ठीक है। तो ये था क्लास 12th हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड का। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए अपलोड किया ताकि स्टूडेंट जान सके कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा और इस क्वेश्चन पेपर से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। सो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। किस तरह का पैटर्न आता है क्वेश्चन पेपर का वो आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और उस लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।